अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। आज फिर से एक और क्लास लेके आया हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन को, C++ में फंक्शन। पहले आप जान लें कि फंक्शन एक्चुअली है क्या। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसका प्रोग्राम में अपना एक काम है जो वो परफॉर्म करता है। मिसाल के तौर पे मुझे सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। उस फंक्शन में सर्कल का एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है इसको हम कहते हैं फंक्शन। इसका अपना एक काम होता है फंक्शन। फंक्शन के फर्दर दो टाइप हैं, एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है और एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन को प्री डिफाइंड फंक्शन भी कहा जाता है। प्री डिफाइंड फंक्शन एक्चुअली वो फंक्शन है जो C++ में पहले से ही बिल्ट है। अगर आप देखें, जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो वहाँ पे हम लिखते हैं इंट मेन और पैरेंथेसिस और उसका बॉडी। ये जो मेन है ये एक फंक्शन है, इसका निशान जो है ये पैरेंथेसिस है। ये जहाँ भी आपको ये नज़र आए तो आप समझ लें कि ये एक फंक्शन है। C++ में बहुत सारे फंक्शन हैं, मैथ्स के अलग से है, ग्राफिक्स के लिए अलग फंक्शन है। अगर आपने कोई स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए अलग फंक्शन है। अगर आपने स्ट्रिंग का लिंक फाइंड आउट करना है तो उसके लिए अलग फंक्शन है। बहुत सारे फंक्शन है यहाँ पे, पर हम अब ध्यान देंगे, हमारा फोकस यूज़र डिफाइंड फंक्शन पे होगा। यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन है जो हम खुद बनाते हैं अपने काम के लिए, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। इसका डिक्लेरेशन जो है बहुत ही सिंपल है। यहाँ स्क्रीन पर आप देखें, यहाँ पे मैं रेंडमली लिख रहा हूँ, वैसे ही रेंडमली कमेंट कर रहा हूँ। इसका साइंटिक जो है वो है डेटा टाइप आपने लिखना है, ठीक है। डेटा टाइप के बाद आपने इसका नेम लिखना है। नेम के बाद यहाँ पे आपने पैरेंथेसिस लगाना है और इसके अंदर आपका पैरामीटर होगा, चाहे 1 एक हो या मोर देन 1 हो। इसके अंदर आपने पैरामीटर ही लगा लेना है, ठीक है। इससे पहले हम इसको डिक्लेयर कर लेते हैं। डिक्लेयर करने के कुछ तरीके हैं। यहाँ मेन फंक्शन के ऊपर यहाँ यूजिंग नेम स्पेस std, इसके बाद आपने यहाँ पे इसको डिक्लेयर करना है कि हाँ ये फंक्शन है और ये फंक्शन का अपना एक काम है जो हम मेन फंक्शन के थ्रू वहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, वहाँ पे ही इसका कोड होगा और यहाँ पे ये डिक्लेयर हो चुका है। डिक्लेयर करने के तरीके हैं, ये हो गया रिटर्न टाइप वाइड। एक्चुअली वाइड मीन नथिंग, कुछ भी नहीं है कि न ये वैल्यू लेगा और न ये वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। ये वाइड, ये रिटर्न टाइप हो गया, मीन डेटा टाइप हो गया इसका। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फंक्शन, मैं इस नाम से लिखा। चलो कंप्लीट नेम लिख रहा हूँ, फंक्शन डिक्लेरेशन और यहाँ पे पैरेंथेसिस और लास्ट में टर्मिनेटर आपने लगाना है। ये मैंने डिक्लेयर कर लिया। इसको अब इस एरिया को इसको कहा जाता है प्रोटोटाइप फंक्शन। प्रोटोटाइप इसको कहा जाता है फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है। इसके बाद ये फंक्शन अगर हम यूज़ करना चाहें तो हमें इसको बुलाना पड़ेगा, इसको कॉल करना पड़ेगा। इसके अंदर जो भी कोड है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इसको बुलाना पड़ेगा, इसको कॉल करना पड़ेगा, ताकि वो उसमें जो भी काम है, वो जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो और हमारे लिए वही टास्क जो है वो परफॉर्म करे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आपने कॉल भी करना है। मेन फंक्शन के अंदर आपने इसको कॉल भी करना है। ये मैंने इसको कॉल कर दिया, भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसको कहा जाता है फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन
इसको कहा जाता है फंक्शन कॉलिंग। अब इसमें तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक हमने डिक्लेयर किया इसको, यहाँ जो डिक्लेरेशन है इसको प्रोटोटाइप कहा जाता है, फंक्शन प्रोटोटाइप। इसके बाद मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पे मैंने इसको कॉल कर लिया, ये मैंने कॉल कर लिया, ठीक है, कि हमें इसकी ज़रूरत है, उसे बुला लिया। इसको कहते हैं फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग। अब इस मेन फंक्शन के बाहर, इसके बाहर आप इसका कोड लिखना है। कोड किस तरह लिखना है? मिसाल के तौर मैंने लिख दिया void फंक्शन फंक्शन डिक्लेरेशन, ये फंक्शन और इसका बॉडी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यूज़र से मैं कुछ नंबर लूँ और उसको ऐड कर लूँ, तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि इंट a और b और साथ में सम b। यहाँ पे मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंटर नंबर इन लाइन, और cn के थ्रू में नंबर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने a ले लिया, अब इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ इसको b कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटर नंबर a इंटर नंबर b। इन दोनों को अब ऐड भी करना है, तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ सी आउट। यहाँ पे तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि सम इज इक्वल टू a प्लस b, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे इसको सी आउट कर सकते हैं। the sum of a and b is sum, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। और या विदाउट सम वेरिएबल के डिक्लेयर किए हुए आप यहाँ पे इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस बी। यहाँ इस दोनों से जो भी आएगा, जो इसका रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो यहाँ पे भी इसको यह डायरेक्टली इसको यहाँ पे प्रिंट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं सब। चलो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, छोड़ दिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं रन कर रहा हूँ, ये देखें, ये कह रहा है कि एंटर नंबर, मैंने 4 दे दिया। ये कह रहा है कि दूसरा नंबर दो, एंटर नंबर बी, मैंने 5 दे दिया। 4 और 5 ये अगर मैं ऐड करूँ तो इससे 9 बनता है। तो इसने मुझे दे दिया द सम ऑफ a एंड b इज़ 9। मैं इसको फिर से यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 100, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 300, 100 प्लस 300 ये बन गया 400, ठीक है। एक तरीक़ाकार तो ये था फंक्शन का, ये सिंपल तरीक़ाकार था। अगर आप चाहते हैं कि ये जो फंक्शन है यहाँ पे जो ये कोड है, यहाँ पे आप लिखना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि ये एरिया जो है ये मैं मेन फंक्शन से इसको यहाँ पे ले आऊँ, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो वाइड है, ये इस वाइड का मतलब जो है नथिंग है, तो आपने यहाँ पे इंट लिखना है, इसका डेटा टाइप चेंज करना है। और यहाँ पैरामीटर में भी आपने लिखना है इंट a या इंट b, आपने इसको यहाँ पे भी डिक्लेयर करना है, ठीक है। ये अब मैं चाहता हूँ यहाँ कि इंट a b, और यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ,
इन दोनों को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूज़र से ए वैल्यू ले लेगा और फिर बी वैल्यू ले लेगा, और मैं चाहता हूँ कि ये मैं इस फंक्शन को दे दूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे बी वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, ए या इंट बी। याद रखें कि यहाँ पे जो ये ए है और ये ए और ये ए, ये अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे ये ए और ये ए और ये वाला, ये एक दूसरे से अलग है। अगर आप यहाँ पे सेम लिखना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, अगर आप यहाँ पे डिफरेंट लिखना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं। यहाँ पे मैं अगर एक्स वाई लिखूँ तो भी मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे मुझे तो ए और बी, यहाँ से जो ये यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैंने कुछ वैल्यू दे दी, इनपुट दे दी, वो वैल्यू अब मुझे यहाँ देगा। लेकिन पहले आपने इसको ये हवाला भी करना है कि आपने अपने साथ कॉलिंग के वक्त आपने अपने साथ इन दोनों को ले जाना है। कहाँ ले जाना है, यहाँ पे भी इसका रिटर्न टाइप में चेंज कर रहा हूँ, इंट कर दिया, इस यहाँ पे भी इंट और यहाँ पे भी इंट। ए बी ये आपने अपने साथ ले जाना है और उस फंक्शन को हवाला करना है, और ये जो फंक्शन है जो मेन फंक्शन से बाहर है, इसको कहा जाता है फंक्शन डिफिनीशन। ये मैं भूल चुका था, इसको फंक्शन डिफिनीशन कहा जाता है, ठीक है। ये फंक्शन का डिफिनीशन है। यहाँ से मैंने कॉल कर दिया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि साथ में ये वैल्यू भी वहाँ पे ले जाए। तो इन दोनों ने यहाँ से वैल्यू भी उठा ली और अपने साथ ले आई, और यहाँ पे जो फंक्शन है इसके हवाले कर दिया। तो ए में जो भी वैल्यू है वो इसको मिलेगा, बी में जो वैल्यू है वो इसको मिलेगा। तो अब यहाँ पे ए बी बन गया, और मैं चाहता हूँ कि एंड सम, इससे पहले जो मैंने लिखा और जहाँ वहाँ पे जो मैंने इनपुट दे दी, और वो जो काम भी उस प्रोग्राम ने किया था सेम टू सेम वही काम ये प्रोग्राम भी करेगा, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ये मुझसे अब नंबर मांग रहा है, मैं इसको दे रहा हूँ 5, और इसको भी दूसरी नंबर को भी मैं 5 दे रहा हूँ। ये क्या बन गया, द सम ऑफ ए एंड बी इज 10। मैं इसको एक दफ़ा फिर से रन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 23 और यहाँ पे दे रहा हूँ 10। द सम ऑफ ए एंड बी इज़ 33। ये जो प्रोग्राम था ये विद पैरामीटर था, और वो जो इससे पहले था वो सिंपल था। अब अगर आप चाहें कि मैं यहाँ पे जो भी काम हो जाए वो मैं मेन फंक्शन में वहाँ पे उसको डिस्प्ले कर सकूँ, तो वैसा भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो a प्लस बी है, इनमें 2 वैल्यू हैं, वो हमने सम में डाल दी। अब ये सम आप चाहते कि ये यहाँ पे प्रिंट ना हो, ये वैल्यू मैं रिटर्न करूँ कहाँ, यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर मैं इसको वहाँ पे ले जाऊँ और फिर वहाँ पे इसको प्रिंट करूँ। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इन सारों को हटा रहा हूँ विदाउट कॉलिंग, ये कॉलिंग वाला मैं छोड़ रहा हूँ, और यहाँ पे जो वैल्यू है इसको भी मैं हटा रहा हूँ, और यहाँ पे ये भी मैं हटा रहा हूँ, और इसके अंदर ये भी मैं हटा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये चलो 2 वैल्यू है, और इस फंक्शन की यहाँ पे इससे इनपुट यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, और फिर मेन ये जो फंक्शन है जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है वहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं, और ऐड करने के बाद इसका जो रिज़ल्ट आता है वो हम रिटर्न करते हैं मेन फंक्शन को, और वहाँ पे इसको डिस्प्ले कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंट ए बी, इंट ए एंड बी,
और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सी आउट इंटर ए इन लाइन सी ए, उसके बाद सी आउट इंटर बी इन लाइन सी एन और यहाँ पे बी। यहाँ यूज़र से मैंने इनपुट ले लिया और मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है मैं ये जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है वहाँ पे इसको ऐड कर लूँ और उसके बाद जो इसका जो रिज़ल्ट आता है वो मैं रिटर्न कर दूँ मेन फंक्शन को। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ मैं अब इसको ए और बी अपने साथ ले जा रहा हूँ कहाँ पे, यूज़र डिफाइंड फंक्शन को। अब मैं इसको यूज़र डिफाइंड फंक्शन को दे रहा हूँ, मैंने इसको दे दी। अब यहाँ पे एक वेरिएबल में एक और डिक्लेयर कर रहा हूँ रिज़ल्ट नाम से। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिज़ल्ट इक्वल टू फंक्शन डिक्लेरेशन ए बी, और यहाँ पे भी, और यहाँ इसके बाद मैं यहाँ पे भी एक वेरिएबल रिज़ल्ट नाम से डिक्लेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप सम भी लिखे तो भी कोई मसला नहीं, ये अलग वेरिएबल है और यहाँ पे जो ये जो मैं बना रहा हूँ ये अलग वेरिएबल है। ठीक है, आप सेम नाम से भी बना सकते हैं रिज़ल्ट। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ रिज़ल्ट इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पे मैंने रिज़ल्ट में इसको डाल दी, और आप यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं कि इस रिज़ल्ट के बजाय आप यू लिख सकते हैं, रिटर्न ए प्लस बी। इससे जो भी आता है वो आपने रिटर्न करना है, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ, मैं रिटर्न कर रहा हूँ रिटर्न रिज़ल्ट। ये मैंने क्या किया, रिटर्न कर लिया मेन फंक्शन को। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ये देखिए, ये मुझसे नंबर मांग रहा है, मैंने 12 दे दिया। यहाँ पे मैंने दूसरी टाइम भी 12 दे दिया, और यहाँ पे ये हाँ अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको डिस्प्ले मैसेज भी नहीं दिया, तो इसको डिस्प्ले भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सी आउट द result of A and B is on result। ये इसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले भी करवा रहा हूँ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ एक दफ़ा फिर से। तो यहाँ पे मैंने 12 और यहाँ फिर से 12। द रिज़ल्ट ऑफ A and B is 24। मैं इसको एक दफ़ा फिर से रन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको दे रहा हूँ 50 और 100 दे रहा हूँ। तो ये द रिज़ल्ट ऑफ ए एंड बी इज़ 150। अब ये जो काम हमने कर दिया, अभी ये विद रिटर्न था, और इससे पहले जो था वो विद पैरामीटर था, उससे पहले जो था वो सिंपल प्रोग्राम था। ठीक है, अब एक दफ़ा फिर से आप सुने कि यहाँ पे आपने पहले फंक्शन को डिक्लेयर करना है, उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर आपने इसको कॉल करना है, और मेन फंक्शन के बाद जो काम आप करना चाहते हैं फंक्शन से, तो आपने उसके अंदर वो कोड लिखना है। ठीक है, ये डिफिनीशन, यहाँ पे ये जो डिफिनीशन है, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैं ये प्रोटोटाइप ना लिखूँ तो आपने डिफिनीशन यहाँ पे लिखना है। तो फिर प्रोटोटाइप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल आपने यहाँ पे डिफिनीशन लिखना है और मेन फंक्शन से आपने उसको कॉल करना है। ये मैंने यहाँ इससे पहले प्रोटोटाइप भी डिक्लेयर कर लिया, और अब प्रोटोटाइप मैंने हटा लिया और प्रोटोटाइप के जगह पे मैंने फंक्शन डिफिनीशन लगा दिया। मैं इसको एक दफ़ा फिर से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ कि ये काम करता है कि नहीं करता। ये देखें, ये एग्जीक्यूट हो रहा है। ये मुझसे मांग रहा है, मैंने नंबर दे दिया
एक मैंने 12 दे दिया और बी को मैंने 14 दे दिया। द सम ऑफ द रिजल्ट ऑफ ए एंड बी इज़ 26। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। अगर आप प्रोटोटाइप आप लिखना नहीं चाहते तो प्रोटोटाइप के जगह पे आप फंक्शन डिफिनीशन लिख लें तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। और मेन फंक्शन से आपने उसको कॉल कर देना, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा क्लास, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। और प्लीज़ आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जो है ये आपको परफेक्ट बनाएगा, ठीक है। कोडिंग के लिए, कोडिंग और मैथ्स के लिए दोनों लगभग सेम टू सेम है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हर रोज़ छोटा ही सही बड़ा आपका जो आप में इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस लाजिमी करना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा और इसमें जो कंटेंट था वो आपको अच्छा लगा और समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जब भी इस तरह वीडियो अपलोड कर सकूं तो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।